नंबर 16। देखिए ओ, आपके पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, और अगर मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछूँ तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। एक बात बताइए आप कि जो p है, ठीक है, वो p क्या है? p क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्टोर करके रख रहा है। देखिए s आपका क्या है? ऐसा। 2 आपका क्या है? ऐसा। पर जो आपका p है वो इन फर्दर ऐसे दिख रहा है, 1 2 3 4, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसी ऑक्सीजन में हमको क्या करवाना है? अगेन वही सेम चीज़ स्टेबल बनाने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस को चेक करना है। ऑक्सीजन का वही हो जाएगा नियॉन, और नियॉन कितना होता है 10 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो आप ये बताओ कि 4 को 6 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? 2। मतलब ऑक्सीजन जब भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसी भी एटम के साथ, तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा देन द एनी काइंड ऑफ एटम एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन के एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। मतलब फ्लोरीन का जो गेन करने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज जस्ट लाइक दिस। नियॉन को अगर मैं ऐसे लिखूँ और इसके कंपेरिजन में अगर मैं फ्लोरीन को लिखूँ तो फ्लोरीन कैसे आएगा? 1s2 2s2 2p5, तो 5 से 6 पहुंचने ज़्यादा जल्दी है, इसीलिए आपका क्या है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एन आता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है, उसके बाद आपका फ्लोरीन होता है। आपको याद रखना है यही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाईएस्ट सीरीज है ऑन गोइंग, मतलब left to right in the periodic table we having in the nitrogen oxygen fluorine greatest इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज। अब आपको क्लियर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं एटम्स के बॉन्डिंग के साथ, ठीक है। देखिए देखिए अगर मैं ऑक्सीजन को बॉन्डिंग करवाऊंगी तो पहले तो हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑक्सीजन बॉन्ड कितना बनाता है, ठीक है। मतलब ये भी हमको 11th में बेसिकली सीखने को मिलता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक शॉर्ट में देख लो कि एक्चुअल में होता कैसे है। आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन में 2 माइनस का चार्ज क्यों होता है, ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। पर अब हमको देखना है कि बेसिकली जो कोई एटम है वो बॉन्ड कैसे बनाता है, बॉन्ड कितने बनाता है, ठीक है। देखिए ये आपका ऑक्सीजन का पी सब्शन। अब पी सब्शन में ही क्या रहता है, गड़बड़। मतलब पी में आपका अगर एक पेयर्ड है बाकी 2 अनपेयर्ड है, ये 2 अनपेयर्ड आपको इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इन फर्दर पेयरिंग करेंगे विद अदर एलिमेंट लाइक दिस। ये वाला मान लो कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगेन ये दूसरा, ये एटम का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं, और ओवरलैपिंग के थ्रू क्या हो सकता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ सेटअप हो सकता है। मतलब बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन स्टेबिलिटी गेन कर सकता है जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए और आ जाए, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन के पास हमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास फर्स्ट में इन ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन सेम रहता है ऑर्बिटल्स में, तब इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट हो जाता है ना, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बढ़ जाते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको केस देखने को मिल सकता है। बेसिकली जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है ना, जब तब आयनिक बॉन्ड का ज़्यादातर आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और ये भी पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन में आप पढ़ोगे इन फर्दर कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सिंगल ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, डबल में भी जो सिंगल उसको भी बताया जाता है, ट्रिपल में भी जो सिंगल होता है, और ट्रिपल में जो भी आपको डबल दिखते हैं वो पाई पाई से डिनोट किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक है। और हाँ, हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो आयनिक बॉन्ड रहता है उसमें सिग्मा पाई ये सब नहीं बनते, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ ओवरलैपिंग से ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हमको ये पता होना चाहिए। और हाँ, ग्राउंड स्टेट का मतलब पता चल गया, व्हेन नंबर ऑफ, कैसे लिख रही हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and number of proton electronic configuration is equal। समझ में आ गया। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब जो आपका है वो ऑर्बिटल्स में अरेंज हो, ठीक है। ओके
सो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि ये आपका 2p है, यहाँ पर आपका 2s था फर्स्ट में, 1s को मैं नहीं कर रही हूँ कि 1s का कोई काम नहीं है। अब देखो 2 है मतलब यहाँ पर इन फर्दर sp ही है, इसका फर्दर d नहीं आएगा। अगर 3 होता तो d करते हम, भले ही वैकेंट होता तो भी करना पड़ता, और एक्साइटमेंट में d का जो है बहुत अच्छा रोल रहता है। तो 2 में ज़्यादातर एक्साइटेड हमको भी नहीं करना। हाँ, हम इसका इन फर्दर जब पेयरिंग करवाएंगे तब ये चीज़ देख सकते हैं कि भाई बॉन्ड कितना बनाएगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब फर्दर अगर वो एक एक बॉन्ड बनाया तो उसके पास 2 बॉन्ड बन सकता है। मतलब ऑक्सीजन के पास पावर होती है 2 बॉन्ड बनाने की, ठीक है। डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हैज़ अ वैलेंसी टू मेक ऑल्सो 2 बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड भी वो स्टेबल है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड में भी बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन में किस तरह से लोन पेयर देखे जाते हैं? देखिए, लोन पेयर आपका जो भी पेयर्ड है, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उसको लोन पेयर मतलब बोलते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत आते हैं। मतलब आपके ये 2 लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन के, और ये 2 बॉन्ड पेयर, ये ऐसे भी दिख सकता है आपको, ऑक्सीजन ऐसे भी दिख सकता है किसी भी एटम के साथ, ठीक है। अच्छा, सो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हमको देखना है कि ऑक्सीजन का बॉन्डिंग बनता कैसे। देखिए, एज यू नो दैट द ऑक्सीजन हैज़ अ कैपेसिटी टू मेक 2 बॉन्ड, सो हम एक काम करते हैं कि ऑक्सीजन का एक ऐसा एटम के साथ बॉन्डिंग करवाते हैं स्टोकियोमेट्री को मेंटेन करके ना। ऐसा नहीं कि मैं ऐसी इलेक्ट्रॉन्स को बस बॉन्ड बनाते जा रही हूँ। देखिए, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाँ, इसके पास 2 लोन पेयर भी, मैं यहाँ पर बना देती हूँ 2 लोन पेयर, ऐसे ऐसे बनते हैं 2 लोन पेयर। ओके, सो ये आपका बॉन्ड पेयर की तरह 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बना सकते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन को लूँगी, तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा? क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह का रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना ही होगा। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। अब हमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन के पास 1s1 ही रहता है। अब इस 1s1 को हमको करवाना है डोनेट। अब हमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन करता है, मतलब हर एटम चाहता है एक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए शक्ति, इसीलिए हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन के जो पास का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है स्टेबल में, मतलब हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन इन द पीरियोडिक टेबल, इट डजंट कंप्लीट एनी काइंड ऑफ ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स के पीछे नहीं भागता, ये भागता है 2 के पीछे। मतलब हाइड्रोजन हैज़ अ कैपेबिलिटी टू स्टेबल इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज हाइड्रोजन का जो आपका नियरेस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा नोबेल गैस में, वो कौन होगा? हीलियम, क्योंकि हीलियम इज बिलोंग टू ग्रुप नंबर 18 और ये फर्स्ट में आता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के सीधा, मतलब ऐसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको सीधा ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के नियरेस्ट में आपको हीलियम मिलेगा, और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग रहता है, इसलिए आपका हीलियम भी एक क्या है नोबेल गैस स्टेबल। तो हाइड्रोजन आपका हीलियम को अगर टच करने गया, मतलब कंपेयर करने गया, तो हाइड्रोजन के पास 1s2 का होना चाहिए कंपटीशन। तो इस केस में हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और इसके पास 2। अगेन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ, जैसे ऑक्सीजन में नियॉन की, नाइट्रोजन की नियॉन कैसे बात हो रही थी, हाइड्रोजन का भी अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो हाइड्रोजन के भी पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी 2 तक पहुँचते। तो हाइड्रोजन हाइड्राइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। अरे यार, मैं कैसे लिखती हूँ, हाइड्रोजन 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 can formed in hydride form, मतलब H minus, when it wants to complete its octet, sorry, डुप्लेट मतलब ऑक्सीजन का जैसा ऑक्टेट था, नियॉन का ऑक्टेट था, उस तरह से हमारे पास डुप्लेट होगा हाइड्रोजन को, क्योंकि हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन में ही क्या रहता है, स्टेबिलिटी रहता है। तो हमको हाइड्रोजन को देखना पड़ता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन केस है। तो हाइड्रोजन ना माइनस का होता है। अब देखिए, माइनस होगा तो ऑक्सीजन के सामने अगर मैं माइनस करूँगी, है ना, तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए अगर हाइड्रोजन को अगर मैं करने गई, मतलब डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन से अगर मैंने लिया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इज वेरी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सामने कुछ नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन का जो है कभी भी हाइड्राइड के तौर पे हम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते। हाइड्रोजन को एवरी टाइम हमको H+ के फॉर्म में बॉन्डिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका H- बनेगा,
हाइड्राइड मतलब H माइनस, और H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन, जस्ट हाइड्रोजन आयन। H प्लस को कुछ नाम नहीं मिलता, सिर्फ H प्लस को हाइड्रोजन आयन के तौर पे नाम बोलते हैं। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि हाउ डज द हाइड्रोजन आयन विच इज H प्लस आयन फॉर्म्ड। देखिए, हाइड्रोजन आयन बेसिकली फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है हाइड्रोजन आयन? देखिए, हमें पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक ही है और इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, मतलब कुछ ऐसे, और एक ही इसके पास प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस छोटा सा, और ये इसके पास न्यूट्रॉन भी होगा। तो यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अगर मैं डुप्लेट करने की कोशिश करूँ, तो डुप्लेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। हाँ, पता है कि इसमें एस होता है, ठीक है, पर एस है, पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होने की वजह से अगर यहाँ पर और सबशेष होते तो हम बहुत इजीली इसको ऐसे मैनेज करते। मैजिक नंबर में आपको पता चलेगा कि एस में 2 होता है, फिर आपका मतलब आपको पता होगा कि के में आपका 2 होता है बिकॉज इट हैज़ ओनली एस, एल में आपका 8 होता है बिकॉज इट sums of s plus p because p has 6 where s has 2, तो 6 plus 2 8 हो जाता है। तो वैसे आपको ऐसे एक सीरीज मिल जाएगी, पर इसके लिए आपको एक मतलब अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक आपको मतलब जगह चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि हाइड्रोजन में ये सब नहीं रहता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये सब आपके और इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे एटम्स में तब पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा तब आपका यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल था। पर यहाँ पर आपका मतलब हाइड्राइड हम बेसिकली तब देखेंगे जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन देने के बाद दिखेगा एटम। पर अभी हमको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तब ऐसे स्टेट में कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को मेंटेन करने के लिए एक न्यू तरीका अप्लाई करेंगे इसको स्टेबल बनाने के लिए। देखो, ये वाला तरीका हमारा हाइड्राइड में था, पर ये वाला तरीका हम H प्लस का तरीका तब यूज़ करेंगे जब इसके पास प्रोटॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इसके पास प्रोटॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तब इसके पास H प्लस आ जाएगा। एज वी अंडरस्टूड बिफोर दैट O2 माइनस इंडिकेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इज increased than the proton. Again, 3 minus of nitrogen indicates that 3 electrons are become पॉसिबल। सो यहाँ पर H प्लस का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गॉन हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन था शेल में, तो आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन को हम उड़ा दें, ठीक है, मतलब डोनेट कर दें, ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। जब हम डोनेट करेंगे ना तब हम उसका कोई भी डुप्लेट फंक्शन चेक नहीं करेंगे, क्योंकि डुप्लेट ऑक्टेट फंक्शन तभी चेक होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, खुद की तरफ क्या कर रहा होता है, विड्रॉ कर रहा होता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन जब डोनेट कर रहा होगा तब हम हाइड्रोजन का डुप्लेट चेक नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब जस्ट जिस इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहा था, जिस इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर रहा था उसका हम खो देंगे। जो चीज़ खो जाती है उसका हम भूल जाते हैं धीरे धीरे। मतलब हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को जिसका भी डोनेट करना चाहेगा, ऑक्सीजन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, सो ऑक्सीजन उसी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा खुद की तरफ और हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को देके भूल जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के पास जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास एक प्रोटॉन तो अंदर है ना न्यूक्लियस के पास, इसीलिए हाइड्रोजन इज ऑल्सो स्टेबल इन H प्लस फॉर्म, ठीक है। ओके, सर यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन थी, है ना, बेसिकली एक और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से लेगा, हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन देके भूल जाएगा। हाइड्रोजन के पास आपका स्टेबिलिटी H प्लस का था, H प्लस के पास अगेन जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग किया ना तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का जो नेट चार्ज है वो मतलब नेट चार्ज मतलब फॉर्मल चार्ज है वो 0 निकल के आ गया। अगेन यहाँ पर भी हाइड्रोजन का H ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर बेसिकली एस एस ओवरलैपिंग हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे ये। तो अभी आप समझ के रखो कि ये जो मॉलिक्यूल है वो किसका है, H2 का, ठीक है, H2 विच इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन स्टेबिलिटी गेनिंग, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का स्टेबिलिटी गेन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन से अपना 2 माइनस चार्ज को न्यूट्रल किया, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, ओवरलैपिंग के थ्रू। तो ये आपको एक्स मतलब से शो कर सकते हो आप। और हाँ, यहाँ से आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। मतलब अब अगर मैं पूरे ये शेल काउंट करूँ तो आपका 8 आएगा विच इज द कंपटीशन विच इज गोज फॉर द कंपटीशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द नियॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ऑक्टेट रूल है। और आई होप कि ऑक्सीजन का समझ में आ गया। हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट और हाइड्राइड फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। हाइड्राइड आपको कब दिखता है, जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो ये वाला आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये बात। और हाँ, हमको ये भी सीखना है कि किस तरह से जो है मेटल्स ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम मेटल्स का मतलब स्टडी देखना। यहाँ तक आप क्लियर, कोई डाउट नहीं?
जो मेटल्स होते हैं ना, वो मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, डोनेट करें। डोनेट मतलब वो अगेन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कम करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया आपका सोडियम, ठीक है, क्या से लिखती हूँ मैं, आपका सोडियम, ठीक है। ये आपका क्या है, सोडियम। एटॉमिक नंबर कौन बताएगा सोडियम का, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 11, ठीक है। मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, सोडियम का जब मैं मतलब ग्रुप देखूंगी तो वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, ग्रुप नंबर 3 से। मतलब यहाँ से भी आप देख सकते हो, मतलब साइड में लिखा रहता है ऐसे पीरियोडिक टेबल के जो ऐसे साइड में ग्रुप्स रहते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो इससे भी आप मदद ले सकते हो कि कितना शेल में ये डिवाइड हो रहा होगा। तो अगर 3 ग्रुप से ये बिलोंग करता है, मतलब इसके पास नंबर ऑफ सब्सटेंस कितने होंगे, 3 sp साथ साथ db, तो मतलब 3 में कैपेसिटी है 3s 3p और 3d की, ठीक है। सोडियम मतलब 11। बताया जाता है कि सोडियम अपना नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस का नियॉन का मानता है। तो सोडियम का नियॉन मतलब इसका मैं काम करती हूँ Ne पहले लिख देती हूँ, क्योंकि नियॉन का नोबल गैस का तो पहले से ये क्लियर कर रहा होता है। और साथ साथ तो मैंने पहले लिख दिया। देखिए नियॉन मतलब ये नहीं कि नियॉन में आपका 3 नंबर ऑफ शेल्स है। देखिए नियॉन मतलब ये है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है sp में वो सेम ही रहेगा एज कम्पेयर टू नियॉन। मतलब सोडियम का आपका 3s में जितना रहेगा नियॉन का भी 2s में उतना रहेगा, 3p में जितना रहेगा सोडियम का 2pp में उतना ही रहेगा नियॉन का। इसलिए 2p और 3s को मैंने एक साथ कंपेयर करके नियॉन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 8 तक क्लियर हो गया है ना, मतलब 3sp और यहाँ पर आपका 1s भी था, तो टोटल आपका 10 कंप्लीट हो गया। इसलिए नियॉन का मैंने ऐसे पहले लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होता है 3s, ठीक है, मतलब 3s 1, क्योंकि 10 हो गया, 11 चाहिए मतलब 1, तो यहाँ पर आपका ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकल के आ गया। अब यहाँ पर नियॉन का हमारे पास आ गया, तो अब हमको क्या करना है, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है, विच इज लाइक दिस। 3s है तो मैं 3 से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यही आपका सेकंड मतलब नेक्स्ट आउटर मोस्ट शेल की तरह काम करेगा। सो 3s1 विच इज लाइक दिस। अगेन हमको यहाँ पर 3p भी है, 3d भी है ना, तो यहाँ पर 3p 3d है। यहाँ है क्यों, अगर ये वैकेंट है तो यहाँ पर है क्यों, देखो यहाँ पर अगर आपका पेयरिंग हुआ होता तो आपका ये सब काम आता, क्योंकि हमको एक्साइटेड में ये सब अगेन अनपेयरिंग में काम आते हैं, ठीक है, टू मेक नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। पर हमारे पास क्या है, जो है अनपेयर्ड है, सोडियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब हमको हाँ अगर हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन को स्टेबल बनाना है, सोडियम के भी पास इलेक्ट्रॉन ऐसे डिसबैलेंस होता है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सोडियम को क्या करना पड़ेगा, अपना नियरेस्ट नोबल गैस को देखना पड़ेगा। तो सोडियम के जस्ट सामने तो आर्गन होता है, आर्गन के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने पड़ते, तभी उसके पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉन आता। बस 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अच्छा है ये अपना नेक्स्ट ये देखे पैकिंग देखे कुछ ऐसे, इज लाइक 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6, आपका कभी ऐसे था, तो ये वाला पार्ट आपका आएगा। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि ये 3s1 है, तो 3s1 मतलब यहाँ पर आपका स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं एक को अगर लॉस करके। अगर एक मैं हटा दूँ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं हटा दूँ तो आपका क्या हो जाएगा, ये 11 से बन जाएगा 10 में, मतलब नियॉन को ये कंप्लीट कर सकेगा। नियॉन इज ऑल्सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज इट इज बिलोंग टू अ नोबल गैस, सो नियॉन की तरफ भी ये अट्रैक्ट हो सकता है। देखो आपको नज़दीक कौन सा ये पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी वो ग्रुप ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे अपने आप को कंपिटिटर बना ही सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक गैप कर दूँ तो आपको स्टेबिलिटी ऐसी आनी चाहिए, ठीक है। एक को गैप कर दूँ मतलब क्या हो रहा है कि इसमें प्रोटॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही नहीं रहा, इसीलिए आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज हायर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए इसके पास 11, जैसे कि सोडियम में 11 प्रोटॉन बट 10 इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको 10 बनना पड़ा, ठीक है। एक उसको क्या करना पड़ा, डोनेट करना पड़ा, ठीक है। मतलब सोडियम के पास जब भी ऐसा चार्ज आपको दिखेगा, मतलब वो एक डोनेट कर रहा होगा ऐसे, वो एक किसको डोनेट करेगा, जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। मतलब Na में ऑक्सीजन की तरफ ऐसे डोनेशन दिख सकता है। अच्छा Na को Cl की तरफ, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देता है, इसीलिए Na के साथ Cl जब बॉन्ड बनाता है ना, तब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये ऐसे डोनेट कर रहा होता है और ये ऐसे विड्रॉ कर रहा होता है। मतलब एक डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा, लेगा ना, मतलब इनटेक करेगा। तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, डोनेट है, मतलब नाइट्रोजन सोडियम की तरफ से हमको इलेक्ट्रॉन को देके भूल जाना है। पर क्लोरीन की तरफ से आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं क्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये वाला पर्टिकुलर क्लोरीन का है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्लोरीन का आपका इलेक्ट्रॉन
7 है प्लस ऑक्टेट कंप्लीट किया इसको लेके, ठीक है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन सब इसके पास है, ठीक है। सोडियम बस एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, सोडियम की कैपेबिलिटी थी एक बॉन्ड बनाने की, वो बॉन्ड बना दिया, ठीक है, मतलब सोडियम के पास एक टाइम में एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी थी, पर उसके पास गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को देना पड़ा, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उसने गायब किया विद बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पर हमने एक बॉन्ड तो बनाया है ना, हमने यहाँ पर 3s1 को 3s2 तो बनाया क्लोरीन के साथ बॉन्ड करके, पर यहाँ पर एक बॉन्ड करके कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, हमारे पास ऊपर से लॉस हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, दैट्स वाई सोडियम इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट नथिंग बट द रिडक्शन मेथड, ठीक है। तो NaCl में आपको पता ही लग गया कि NaCl इज आयनिक बॉन्ड, इट डजंट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ ओवरलैपिंग होगी तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वगैरह, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट आपका आया था जरूर, है ना, पर आप जब काउंट करोगे तब ये वाला पार्ट हटा के करोगे, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका बॉन्डिंग में तो है, पर हाँ ये वाला पार्ट आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था, ये वाला पार्ट ही आपका स्टेबल है, ठीक है, दैट्स वाई NaCl। अब NaCl बता रहे, मतलब आयनिक में हमको बहुत बार बता दिया जाता है कि जो मतलब सोडियम रहता है, क्लोरीन रहता है, ईच एटम ट्रांसफर्स इट्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब सोडियम ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके एक मतलब अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो वो भी सारे इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में आपका बेसिकली क्या होता है कि एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड की तरफ अट्रैक्टेड रहता है बाई इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड आपका बनता है, और हाँ एक एक बॉन्ड को हमको ईच ऑक्टेट कंप्लीट करने का मेथड भी देखने को मिलता है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट होता है, एक आपका पर्टिकुलर कैटायन बनेगा, एक आपका पर्टिकुलर एनायन बनेगा। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है। अब हमको क्या देखना है कि कैसे आपका जो है, आपको समझ में आ गया कि मेटल्स कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो गैस वाले एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को टेक करते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, Na गैस है और क्लोरीन गैस है, पर हाँ दोनों में जब बॉन्डिंग हुई तब वो सॉलिड नेचर का, ये भी आप पढ़ोगे थोड़ा सा हायर क्लासेस में, तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है। अब हम एक नया चीज़ जानते हैं विच इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का मतलब आप क्या समझते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पढ़ेंगे क्लास 10th में थे, सो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में होता है, और हाँ साथ साथ हमको इसको ही पढ़ना पड़ता है, फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन स्टेट भी होता है क्या, नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट ही बढ़ता है कम होता है तब हमको समझ में आ जाता है कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कॉल, ठीक है, मतलब अगर प्लस आएगा मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर नेगेटिव आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन की कमी, सो दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। फर्स्ट हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन फॉर्मल चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। व्हेन वी ऐड ऑक्सीजन, बताया जाता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीजन का एडिशन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया जा रहा है, देखिए मैंने आपको अभी समझाया कि जब ऑक्सीजन किसी भी एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा होता है तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली वो अपनी तरफ गेन करने के लिए अट्रैक्ट करता है टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। इसीलिए ऑक्सीजन के पास आपका क्या रहता है, ताकत, बहुत ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रहती है। इसीलिए आपको क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तब इलेक्ट्रॉन की लॉस, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होता है। कहाँ इलेक्ट्रॉन कम होता है, जहाँ आपका ऑक्सीजन जुड़ा होता है, मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ रहा था उसको, इसीलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन कम ही है, उसको इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए मेंटेन करना पड़े ऑक्टेट रूल को। दैट्स वाई ऑक्सीजन जब किसी भी एटम के साथ बॉन्डिंग करता है तब वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली नेगेटिव देन ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो ऑक्सीजन होता है वो एक क्या रहता है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करता है। क्योंकि ये दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाता है, लॉस करवाता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट कॉजेज ऑक्सीडेशन
टू अदर एलिमेंट, साथ साथ ये भी लिख लीजिए एक्सेप्ट फ्लोरीन ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट कॉजेज ऑक्सीडेशन टू अदर एलिमेंट, मतलब ये दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करवाता है। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, मतलब 2 हाइड्रोजन में ऑक्सीडाइज हुए, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुए, वेयर